अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियां थीं। हर मर्तबा उसको उम्मीद होती कि इस मर्तबा बेटा पैदा होगा, मगर खुदा की कुदरत कि हर मर्तबा बेटी पैदा होती और इस तरह यके बाद दिगरे उसके यहाँ 6 बेटियां पैदा हो गईं। अब 7वीं बार फिर उसकी बीवी के यहाँ वलादत मुतवक्को थी और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस मर्तबा फिर कहीं 7वीं बेटी ना पैदा हो जाए। शैतान ने उसको बहका दिया और वो शैतान के बहकावे में आ गया और उसने पक्का इरादा कर लिया कि अगर इस मर्तबा बेटी पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। उसकी नादानी देखें, इसमें भला बीवी बेचारी का क्या कसूर, ये तो खुदा की कुदरत है। उस रात वो सोया तो उसने रात को एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि ख्वाब में क़यामत बर्पा हो चुकी है और उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जहन्नुम उस पर वाजिब हो चुकी है। लिहाजा फरिश्तों ने उसे पकड़ा और उसको लेकर जहन्नुम की तरफ घसीटने लगे। जब उसे लेकर जहन्नुम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो उसने देखा कि वहां उसकी पहली बेटी खड़ी थी, जिसने अपने बाप को जहन्नुम में जाने से रोक दिया। फरिश्ते उसे पकड़े दूसरे दरवाजे पर गए तो दूसरे दरवाजे पर भी उसने अपनी दूसरी बेटी को देखा, जिसने फरिश्तों को अपने बाप को जहन्नम के अंदर ले जाने से रोक दिया। बेटी उसके लिए आड़ बन गई थी। फिर वो उसे लेकर तीसरे दरवाजे पर पहुंचे तो तीसरी बेटी ने भी उसे जहन्नुम में जाने से रोक दिया। वो रुकावट बन गई। इसी तरह फरिश्ते उसे जहन्नुम के जिस दरवाजे पर भी लेकर जाते, वहां उसकी एक बेटी खड़ी होती जो उसका दिफा करती और उसका जहन्नुम में दाखिल होने से बचाव करती। इसी तरह एक एक करके फरिश्ते उसे जहन्नुम के 6 दरवाजों पर ले गए, मगर हर दरवाजे पर कोई न कोई बेटी रुकावट बन जाती। अब 7वां दरवाजा बाकी था। फरिश्ते उसे लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़े। अब तो वो घबरा गया और सोचने लगा कि अब 7वें दरवाजे पर मेरा बचाव कौन करेगा। अब यहां पर कौन रुकावट बनेगा जो मुझे जहन्नुम में दाखिल होने से रोक सके। मालूम हो चुका था कि जो नीयत उसने की थी वो गलत थी। वो शैतान के बहकावे में आ चुका था और फिर इंतहाई परेशानी, खौफ और दहशत के आलम में उसकी आंख खुल गई। वो रोने लगा और उसने खुदा के हजूर अपने दोनों हाथ बुलंद किए और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगा, या खुदा मुझे 7वीं बेटी अता फरमा। बस इस वाकया से साबित होता है कि जिन लोगों का ईमान कज़ा और कदर पर है, उन्हें बेटियों की पैदाइश पर रंजीदा खातिर होने के बजाय खुश होना चाहिए। ईमान की कमजोरी के सबब जिन बदअकीदा लोगों का यह तस्वुर बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब उनकी बीवियां हैं, ये सरासर गलत है। इसमें उनका और उनकी बीवियों का कोई कसूर नहीं। मियां बीवी तो सिर्फ जरिया है। इंसान को पैदा करने वाली तो अल्लाह पाक की जाते मुबारका वाहदाहु ला शरीक है, जो जिसे चाहता है लड़के अता करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों अता करता है और जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है। ऐसी सूरत में हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो अल्लाह की रजा के साथ राजी हो जाए, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह शोरा में फरमाया है कि आसमानों और जमीनों की तमाम सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है अता करता है, जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है और जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। वो बड़ा ही इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है।